हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हमने पढ़ा था क्लास 7 का फर्स्ट लेसन सामाजिक विषय का, जो था भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था पहले। इसके बाद हम पढ़ रहे थे यहाँ से भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और फिर हम चले थे आगे और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा कि कुछ कानून ऐसे हैं जो कि सभी व्यक्तियों के लिए समान हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई गलत कार्य जो है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, या कोई महिला होने के नाते। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। ठीक है, क्या भारतीय लोकतंत्र ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है? ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या भारत का लोकतंत्र ऐसा है जहां असमानता होती है और जगह भी होती है कि नहीं होती है? ठीक है, सच तो यह है कि संसार में अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के बीच होता है, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से आए थे। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य धारा रूप से असमान बताते हैं। ठीक है, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। ठीक है, उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ा, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये इस तरह का अफ्रीकी और अमेरिकनों में भी समान अधिकार के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1950 में हुआ था। तो उसमें ऐसा था कि अफ्रीकी लोग काले होते थे तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसे गोरे लोग आते थे तो उन्हें उतार दिया जाता था, उन्हें सीट में खड़े हो जाना पड़ता था। ठीक है, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके जब थक जाने के बाद उन्होंने बस में अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन जो है शुरू हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। जो क्या कहलाया? नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, 1964 में 64 के नागरिक अधिकार अधिनियम से नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया। इससे यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। ठीक है, अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने में ही सामर्थ्य हैं जहाँ की कम सुविधाएं होती हैं। ठीक, और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। जबकि गोरे विद्यार्थी कहाँ जाते हैं? प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, निजी स्कूलों में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ वे सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा होता है। ठीक है, तो वहाँ के बच्चे जो थे, अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे जो है, निजी स्कूलों में जाते थे जहाँ का स्तर बहुत अच्छा होता था। और जो अफ्रीकी बच्चे होते थे, गरीब बच्चे, जो वो काले रंग के बच्चे जो होते थे, वो कहाँ जाते थे? ऐसे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जहाँ की बहुत कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक होते थे। ये देखिए, ये बस में दिखाई गई है वो लेडी, ये दिखाई गई है। तो इन्होंने जो है इसको गोरे आदमी को सीट देने से मना कर दिया था। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था समान अधिकार के लिए। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश हम पढ़ेंगे। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई विभेद नहीं करेगा। तो सबसे पहले अनुच्छेद
15 में क्या बताया गया कि राज्य, कोई भी राज्य किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान समझा जाएगा। ठीक है। नंबर 2 क्या है? केवल नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनीति से पोषित साधारण जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग करेगा। ठीक है। तो उसके लिए भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। किसी भी निर्योग्यता का दायित्व जन्म, लिंग, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर जैसा नहीं हो सकता। मतलब वो कहीं भी दुकानों में जा सकता है, कोई भी आदमी दुकान में जा सकता है, सार्वजनिक भोजनालय में खाना खा सकता है, होटल में जा सकता है, मनोरंजन जा सकता है, स्नान घाटों में स्नान करने जा सकता है, सड़क में चल सकता है। तो इसमें किसी भी आधार पर किसी पर भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट है लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारत में लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए, क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। आप लोगों को भी ये समझना होगा कि क्या सभी व्यक्तियों को समान और आत्मविश्वास को ऊंचे रखने की भावना लोगों को पसंद आ रही है या नहीं, मतलब लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। चलिए ये लेसन तो इतना ही है। इसके मुख्य मुख्य पॉइंट हमने सब आपको बता दिया। अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता था पहले से। भारत में ही नहीं और देशों में भी इस तरह से भेदभाव किया जाता था। ठीक है। भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इस तरह से भेदभाव लोगों के साथ किया जाता था। ठीक। और जैसे कि वहाँ गोरे व्यक्ति अमेरिकी अफ्रीकन लोगों में बीच में गोरे लोगों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ने दिया। गोरे लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे और काले लोगों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाता था। और बस में भी यदि कोई गोरा व्यक्ति चढ़ गया तो जो है काले लोगों को उसको अपनी सीट देनी पड़ती थी। इस तरह का भेदभाव वहाँ भी होता था। इसलिए इसमें हम आगे के लेसन्स में इसी तरह का पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज आपके समझ में इतना ही आ गया होगा अच्छी तरह कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और कोई भी किसी धर्म के आधार पर या किसी जाति के आधार पर, वंश के आधार पर किसी को भी कोई भोजनालय में, होटल में, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों में, तालाबों में कहीं भी आने जाने से रोका नहीं जा सकता। तो डियर स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र में समानता का मुद्दा क्या है। ठीक है। तो इसके आगे हम कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और उससे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।